अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आपने खाला का ब्लॉग देख ही लिया होगा, अब मुझे एक बात अपनी पब्लिक से ये करनी है कि जब हम किसी के घर जाते हैं, वो ख्वाह किसी के घर किसी भी चीज़ की महफिल हो, तो वहाँ पर जब हमें बुलाया जाता है तो वहाँ बुलाने वाला जो मेज़बान होता है तो वो हमें एक इज़्ज़त देने के लिए ही बुलाता है। अब ये क्या, हमारी खाला हर एक चीज़ को इग्नोर करने के बाद यही फरमाती हैं कि ये रिस्पेक्ट वाली बात है, ये रिस्पेक्ट वाली बात है, ये रिस्पेक्ट वाली बात है। तो क्या खाला वहाँ की इज्जत रास नहीं आ रही थी, या बेइज्जत होने के इरादे से उस महफिल में आपने एंट्री की थी? वहाँ सिर्फ आपको ही इज्जत देने के लिए नहीं बुलाया गया था, वहाँ जितने भी गेस्ट आए थे सबका ही वहाँ पर अच्छी तरह से जो है अपने मेज़बान ने अपना फ़र्ज़ निभाया है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो चीज़ आपको मिली उस महफिल में कोई दूसरे को वो चीज़ नहीं मिली। आप गौर करेंगी खाला और अपने आसपास देखेंगी तो जितने भी लोग उस महफिल में शिरकत किए थे सबको वही रिस्पेक्ट मिली है, सबके साथ सेम वही बिहेव हुआ है जो कि आपके साथ हुआ है। पर वो कहते हैं ना खाला कि आप क्या जानेंगे इन बातों को, खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप तो वो कहावत आपके ऊपर फिट बैठती है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना आप नहीं छोड़ सकती, और कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। बहुत से लोगों को बहुत मिर्चियाँ भी लगती हैं, बहुत से लोग बैड कमेंट्स करने भी आते हैं, पर मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात भी चल रही है कि शायद मुझे किसी ने डराया है या फिर धमकाया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस दिन डरूंगी तो उस दिन वाईटी को ही छोड़कर चली जाऊंगी, मैं फिर कभी वाईटी पर वापस नहीं आऊंगी। और हक बात कहने वाला और सच बात कहने वाला कभी अपने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अब खाला मुझे ये बात बताएं कि जब मुहर्रम की नियाज की बात आई थी तो आपने अपनी ज़बान से अल्फाज अदा किए थे कि मैं अपने शौहर और बच्चों के बिना कभी भी गैर महरम के बीच में नहीं जाती। आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट जब कर रही थी जब आपने उम्रा भी नहीं किया था, अब तो आपने उम्रा भी कर लिया, क्या हुआ उस उम्रे का? अब गैर महरमों के बीच में भी जा रही हैं, उनसे हाथ भी मिला रही हैं, तो क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देती है? तभी तो कहती हूँ कि ये ज़बान है, सोच समझ के चलाया करो, इतनी भी मत चलाया करो कि लोग फिर आपको आपको ही बातों में फंसा दें। और आज तक आप कर रही क्या है, सिर्फ अपनी बड़बोली बातों में आप खुद ही फंसी हैं। अब दूसरी बात इनकी ये सुन लीजिए कि आप फरमाती थीं अभी 2 दिन पहले जब ये जाती थीं कि हम रेड कलर किसके लिए पहने। मैंने तब भी सवाल उठाया था, मैं आज इनसे सवाल करना चाहती हूँ कि रेड कलर पहनने के लिए आपको आपका जोड़ीदार चाहिए था, पर ये आपने जो साड़ी पहनी है, साड़ी पर मंगलसूत्र पहना है, ये किसके नाम का पहना है? क्या कोई जोड़ीदार मिल गया या फिर जोड़ीदार ढूंढने की तलाश में हैं आप? बुरी लगेगी पर हक है और सच है मेरी बात। जब तो रेड कलर पहनते हुए भी आपको डर लग रहा था, अब साड़ी पर इतना लंबा चौड़ा आपको मंगलसूत्र पहनते हुए ये दिन मतलब ख्याल नहीं आया कि मतलब मैं ये किसके नाम का पहन रही हूँ और मेरा तो कोई जोड़ीदार ही नहीं है। फिर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, फिर आप इतना बनाव सिंगार किसके नाम का करती हैं, किसके ऊपर करती हैं? कौन ऐसा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या फिर आ चुका है जिसके नाम का आप मंगलसूत्र पहन रही हैं? और एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं आपको, आपने जो अपने घर में पेंटिंग लगाई है तो वो आपकी उल्टी है। गौर करिएगा इन बातों के ऊपर भी, वो पेंटिंग आपकी उल्टी है, उसको सुधारिए और देखिए कि कौन सी वाली पेंटिंग आपकी उल्टी है। अब आपकी मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती कि घर के अंदर तो 2.5 मीटर का पूरा पक्का नमाजी और मौलवन टाइप का दुपट्टा लेकर बैठती हो, पर मेरी ये बात समझ में नहीं आती घर के अंदर कौन से आपके ससुरा देवर जेठा बैठे हैं जिससे कि आप उनसे इतना पर्दा करती हो कि आप अपने पूरे सतन को छुपाती हो। पर ये बात मेरे आज तक दिमाग में नहीं आई कि जब आप वही सतन लेकर अपना गैर महरमों के बीच में जाती हो, गैर महरमों की महफिल में जाती हो, गैर महरमों से गुफ्तगू करती हो, तो सिर्फ आपके सर पर जो है वो एक स्कार्फ के नाम पर एक छोटी सी पट्टी जो आप बांध कर जाती हो, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपका सतन
या फिर सर के बाल जो आप दिखाती हो, पीछे जो आपका अमरूद दिखता है, वो अमरूद भी आप नहीं छुपा पाती हो, तो क्या शरीयत में पर्दे का इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है? क्या शरीयत में पर्दे को इसी चीज़ का नाम दिया जाता है? ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। हो क्या चीज़ आप अभी तक पब्लिक को गोल गोल घुमा रही हो आंटी जी? क्या पॉइंट बदला है कि जहां आपके व्यूज बिल्कुल डाउन में गए, वहां आपने तो अपनी पार्टी ही बदल ली। आज आपको इज्जतें मिल रही हैं, शोहरतें मिल रही हैं, पर आप अपना कल भूल गई आंटी। कल भी तो याद करके चले आंटी, कल में क्या हुआ था और आज में क्या है, और आने वाले कल में इंशाल्लाह क्या होने वाला है। सोचे आंटी, जरा गौर करें। और हाँ, मेरी एक बात और आपकी समझ में ये नहीं आती है कि चाय के साथ पानी कौन बेवकूफ पीता है। ये भी बात मेरी समझ में नहीं आई। और आज कल आंटी क्या हुआ, क्या नमाज से बिल्कुल नाता तोड़ लिया, कि मगरिब भी कज़ा कर ली? क्या वीडियो बनाने के दौरान आपको ये बात याद आई थी कि मैंने पब्लिक को, अरे 2-4 दिन हो गए पर नमाज की कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही मैंने नमाज के बारे में इसे पब्लिक को बताया है, कहीं पब्लिक मेरी ये बात को पकड़ ना ले। सडनली खाला कहती हैं कि मैंने ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, पर मेरी मगरिब कज़ा हो गई। क्यों कज़ा हो गई आंटी? आप तो कहती हो आपके घर में सिर्फ 2 ही जन रहते हैं, 2 जन में नमाज का कज़ा होना किस बात की निशानी है आंटी? क्या कोई तीसरा पर्सन भी आया था जिसकी बातें करते करते आप ये भूल गई कि अल्लाह के आगे आपको सजदा भी करना है? खैर, ये तो आप पूरी तरह से पब्लिक का सी बनाती हैं आंटी, वरना आप भी जानती हैं कि आपकी बातों में कोई भी दम नहीं है। जो औरत अजमेर के नाम पर इतना बेहुदा लिबास पहन सकती है, जो औरत ये कहती है फिर साड़ी पहनने के बाद कि देखो मेरा ब्लाउज हल्का नहीं था, तो उस औरत से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि जब ट्रांसपेरेंट ब्लाउज आपने अजमेर के अंदर पहना था और यहाँ से पहनकर गई थी, तो क्या आपने इस पब्लिक से ये सवाल किया था कि देखो मैं अपना ये खुला नंगा वाला ब्लाउज पहनकर जा रही हूँ, देखो कहीं मेरे ब्लाउज में कोई कमी तो नहीं है? पर आप ये चीज़ पब्लिक से नहीं बोल सकती थी आंटी, क्योंकि आपको पता है ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर आप उस ब्लाउज का जिक्र लेकर आती तो जाहिर है पब्लिक आपको सवाल जवाब ज़रूर करती। और एक चीज़ मेरी ये समझ में नहीं आ रही आंटी, इन बच्चों की शादियां कब करोगी? अभी अपने आप को आप बूढ़ा ही नहीं मान रही हो। कब करोगी शादियां? कब बसाओगी इनका घर? या फिर जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह से अपनी ज़िंदगी में रहोगी? और ये कि आंटी, आजकल तो आप इतनी बिज़ी हो गई हैं, इतनी बिज़ी हो गई हैं कि आपको ये भी याद नहीं रहता कि मैंने अपने कल के ब्लॉग में क्या बोला था और आज के ब्लॉग में क्या बोल रही हूँ। तो चलिए मैं याद दिला देती हूँ। आंटी, आप कहती थी कि मेरी तहज्जुद, असर, मगरिब, फजर कभी कज़ा नहीं होती। पर जब आप इतनी लंबी लंबी ये महफिलों में गैर महरमों के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रही हो, तो क्या आंटी आप वहाँ पर नमाज अदा करती हो? आजकल आपकी जाय नमाज आपके पर्स में नहीं जा रही आंटी, क्या हुआ? फिर इस जिंदगी में दाखिल हो गई, या वो जिंदगी छोड़ दी, या फिर उस जिंदगी में ही दाखिल थी, इस जिंदगी के लिए पब्लिक का सी बनाती थी आंटी? कुछ तो बताएं। ये क्या आंटी अपनी हर एक बात पे पर्दा डाल देती हो, कोई बात भी अपनी जबान से अपनी अदा नहीं करती हो आंटी? तो बताएं तो सही आंटी। पर मुझे लग नहीं रहा कि हमारी आंटी जो हैं वो बताने के मूड में हैं। पर आंटी जी, आपसे मेरा सिर्फ एक सवाल है, आज का सवाल आपके लिए, कि जब आप गैर महरमों की संगत में रहना पसंद ही नहीं करती, तो फिर जिस महफिल में आपने शिरकत की थी, क्या वहाँ सारी औरतें ही थीं या फिर वहाँ मर्द भी थे? ये मेरे सवाल का जवाब आप देंगी। करती हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बोलूं क्या? चलो बोल ही देती हूँ आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है।